प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो है नया पाठ पढ़ेंगे और पाठ का नाम है कवितावली और क्लास 12 हिंदी का है ये। और इसमें जो है बच्चों कवितावली इसका उत्तरकांड से है ये और गोस्वामी तुलसीदास ने इसको लिखा है। तो सबसे पहले हम जो है इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी का हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। देखिए, जो तुलसीदास हैं, तुलसीदास एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं और बचपन का नाम जो है इनका राम भोला। और गोस्वामी तुलसीदास का जन्म, यहाँ देखें बच्चों, यहाँ देखिए, तुलसीदास एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं। बचपन में इनका जो नाम था राम भोला और तुलसीदास का जन्म जो है 1532 ईस्वी में राजापुर गांव में उत्तर प्रदेश जिला बांदा में हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे देखें बच्चों, आगे देखें इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाएं देखें, रामचरित मानस है, विनय पत्रिका है, गीतावली है, दोहावली है, कवितावली है। इनकी जो मृत्यु हुई है बच्चों 1623 ईस्वी में हुई थी। देखो, तुलसीदास का जो जन्म है ना बच्चों, वो है संवत 1579 में। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई है संवत 1680 में। तो एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जैसे संवत को अगर सन में बदलना है आपको, तो आप क्या करोगे बच्चों, इसमें से 57 जो ईयर है उसको क्या कर दोगे, संवत को माइनस कर दोगे, घटा दोगे, है ना। 57 वर्ष को आप संवत में से घटाओगे। जैसे यहाँ देखें, मैंने करा हुआ है यहाँ पे, देखो 1579 लिखा है ना, 1579 1589 लिखा है। इसमें से माइनस कितना करेंगे, 57 माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, ये तो हमारा संवत है, 1579 संवत है और 57 क्या है बच्चों, ये सन है, सन है। इसको सन में लाने के लिए इसमें से जो है संवत में से 57 को माइनस करेंगे तो 1532 आ जाएगा। तो तुलसी का जन्म जो है 1532 आ गया और इनकी मृत्यु देखो 1680 संवत आ रही है, इसमें से 57 घटा देंगे तो 1623 ईस्वी आ जाएगा। तो संवत में अगर संवत है तो हम उसको किस में बदल देंगे, सन में बदलेंगे, तो 57 माइनस कर देंगे। देखो, अलग अलग विद्वानों द्वारा तुलसी की जन्म की अलग अलग तिथि हमें मिलती है। किसी ने अलग अलग अपने हिसाब से जो है तुलसी लोगों ने इनकी जो है अलग अलग जन्म तिथि है ना हमें मिलती है। अतः ये जो तिथि हिंदी लेखक हैं बेनी माधव जी के आधार पर या कई और लोगों के आधार पर है, ज़्यादातर यही जो है इनका जन्म मिलता है। या एनसीईआरटी में देख लें या आपकी सिलेबस में जो लगी हुई है ये कवितावली गोस्वामी तुलसीदास का उत्तरकांड से, इसमें भी जो है यही दे रखा है। देखिए, इनके पिता का नाम जो था बच्चों आत्माराम था। देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, इनके पिता का नाम आत्माराम था और इनकी माता का नाम था, है ना, माता का नाम था हुलसी। ठीक है, हुलसी था और पिता जो है एक बहुत बड़े ज्योतिष थे। वो जो है एक सरयू पारणी ब्राह्मण थे। सरयू पारणी ब्राह्मण का अर्थ है वो सरयू नदी के पास रहने वाले ब्राह्मण थे। इनकी माता हुलसी नाम था उनका। कहा जाता है तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तथा जन्म लेते हैं। ठीक है, जो वैसे 27 नक्षत्र हमें बताते हैं ज्योतिष के अनुसार, और ये इनका जो है अभुक्त नक्षत्र में पैदा हुए, मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे जन्म लेते ही, क्योंकि इनके पिता खुद एक ज्योतिषाचार्य थे और उन्होंने अपने पुत्र का जो जन्म लेना जो है अशुभ बताया। और अभुक्त का अर्थ होता है जिसका कोई उपाय ना हो सके, है ना। 27 नक्षत्र माने जाते हैं, कुछ नक्षत्र बड़े ही अशुभ माने जाते हैं। जो मूल नक्षत्र होते हैं इसमें तुलसी का जन्म हुआ था और इनके पिता ने इन्हें त्याग भी दिया। क्यों त्याग दिया, एक तो ये अशुभ मुहूर्त में हुए थे, अशुभ नक्षत्र था, इसकी कोई उपाय नहीं हो सकता था। दूसरा क्या था, इनकी माता का भी पैदा होते ही देहांत हो गया था।
ठीक है। माता का जब देहांत हो गया तो पिता और अशुभ भी थे, इसलिए इनको जो है इनके पिता ने इनका त्याग कर दिया। इनके घर में जो है एक मुनिया नाम की जो दासी थी वो काम करती थी। तो इनके पिता ने उसको कहा कि इसको जाके जो है पानी में बहा दो, इस लड़के को जाकर। तो लेकिन मुन्नी ने क्या किया, जो मुनिया नाम की जो दासी थी उनने क्या किया, तुलसी के घर में जो काम करती थी जो दासी थी, उन्होंने क्या किया कि अपनी बूढ़ी सास को जो है पास जो है इस छोटे से बालक को रख दिया। और उनकी जो बूढ़ी सास थी वो गांव की जगह शहर में रहती थी। ठीक है, लेकिन गरीबी हालत थी उस समय भी। शहर में तो रहती थी लेकिन वो बूढ़ी थी और अकेले रहती थी और शहर में रहती थी। ठीक है, तो इनका तुलसी के घर में ही जो इनकी दासी थी उसने अपनी इस किसको दे दिया, अपनी सास को दे दिया इनका पालन पोषण करने के लिए। और इनका बचपन जो है बहुत ही अभाव और कष्टपूर्ण बीता। मुनिया नाम की जो दासी थी उसने अपनी सास को दिया। वो जो बूढ़ी सास थी वो ही भिक्षा मांगकर जो है इनको जो है पालन पोषण उसी बूढ़ी लेडीज के द्वारा किया गया। इनकी एक पुस्तक है बच्चों, पुस्तक का नाम है कवितावली। यह पुस्तक ब्रज भाषा में लिखी गई है। इनको जो है बच्चों 2 भाषाएं आती थी। ये अवधी भी जानते थे और ब्रज भी जानते थे। बच्चों अवधी जो बोली जाती है वो अवधी जो बोली जाती है वो अवध में बोली जाती है, यानी अयोध्या में बोली जाती है। और ब्रज भाषा ब्रजमंडल में बोली जाती है। ठीक है बच्चों, ब्रजमंडल जैसे कि वृंदावन के आसपास की बोली है। और ये अवधी भरतपुर की है, भरतपुर वगैरह की है। अयोध्या में तो अवधी है और ब्रज जहाँ ब्रज का क्षेत्र है वहाँ पे ब्रजमंडल में ब्रज भाषा। भगवान कृष्ण के जितने भी कवि हुए हैं, जिसमें सूरदास हैं बच्चों, हैं, और वल्लभाचार्य हैं जो कि भगवान कृष्ण को मानते थे, हैं, और उन्होंने जो है ब्रज भाषा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। आगे देखिए बच्चों, भगवान राम को जो भी घटना है वो अयोध्या से जुड़ी हुई है। अयोध्या भगवान राम की जन्म स्थली से जुड़ी हुई है। तुलसी का जन्म अवध के पास, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट सा हुआ है, देखें यहाँ। तो अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली से जुड़ी हुई है। तुलसीदास का जन्म अवध के पास हुआ था। ठीक है, इसीलिए इनकी जो भाषा है, उनकी जो भाषा है अवधी, परंतु उन्होंने ब्रज में भी रचनाएं लिखी हैं। कवितावली में ये स्वयं अपने बारे में कहते हैं, यहाँ लिखा है ब्रज भाषा में भी इन्होंने, कवितावली में ये स्वयं अपने बारे में कहते हैं। मातु पिता जग जाय तज्यो, विधु न लेख्यो कछु भाल भलाई। देखें ये क्या कहते हैं कि मेरे माता पिता ने संसार के अंदर ही मुझे त्याग दिया, है ना। मातु पिता जग जाए तज्जू, यहाँ ये लाइन देखिए, मातु पिता जग जाए तज्जू, कि मेरे माता पिता ने इस संसार के अंदर ही मुझे त्याग दिया। न लिख्यो है विधिहूँ, यहाँ देखें विधिहूँ मतलब विधाता, विधिहूँ न लिख्यो कछु भाल भलाई। तो मेरे फिर कहते हैं कि विधाता ने नहीं लिखा कुछ भी अच्छा मेरे नसीब, मेरे भाग्य, मेरे मस्तक पर। ठीक है बच्चों, आगे देखें, अगर अच्छा लिखा होता तो मेरे माता पिता बचपन में ही मुझे प्यार देते, मेरा पालन पोषण करते, मेरा त्याग नहीं करते। तुलसीदास के 2 गुरु थे। ठीक है, 2 गुरु थे। एक गुरु का नाम था हरिदास। ठीक है, ये जो गुरु थे इन्होंने इनका पालन पोषण किया था, इनको मूल ज्ञान दिया था। और इनका बच्चों ऐसा था कि जब इनकी जो वो मुनिया नाम की दासी की जो सास है, उन्होंने जब इनका पालन पोषण किया तो ऐसा हुआ बच्चों की कुछ समय के बाद जो है कुछ समय के बाद जो है वो बूढ़ी तो हो ही गई थी, लेकिन वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तब तुलसीदास की ज़्यादा खास एज नहीं होती है, वो अपनी कुटिया में रहते हैं और उनके द्वारा ही उनको जो है राम का नाम का जाप करना उन्होंने ही सिखाया था। राम नाम की का बोला था कि जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं, उसके भगवान मदद करते हैं। इस तरह की दीक्षा जो है उनकी खुद वो जिनके साथ बचपन में रहते थे उन बूढ़ी अम्मा ने उनको दी थी। लेकिन कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और वो अकेले पड़ जाते हैं इस तरह से। और फिर ऐसा होता है कि थोड़े टाइम तो इस तरह से चलाते हैं, लेकिन इनको फिर अपनी भूख मिटाने के लिए
इधर उधर भिक्षा मांगनी पड़ती है। और तो ये क्या करते हैं कि कुछ ही दूरी पर जाकर जो है कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, उनसे रोज जो है भिक्षा में मांगने के लिए जाते हैं। तो वो कहते हैं अगर तुम हमारी गेंद हमको दे दोगे रोज, हम ये दौड़ के हमें वापस दे दोगे तो मैं जो हम जो है आपको कुछ खाने के लिए दे देंगे। वो बच्चे ऐसा कहते हैं। तो ऐसा ही किया करते थे, तुलसीदास जी वहाँ पर जाते थे, वो बच्चे गेंद खेला करते थे। तो एक दिन क्या होता है, वहाँ पर से गुजरते हुए वो जो उन बच्चों के पिता होते हैं वो गुजरते हुए जा रहे होते हैं। वो देखते हैं कि ये गरीब बच्चा कौन खड़ा हुआ है, तो वो उसको एक थप्पड़ जो है जोर से मार देते हैं और बोलते हैं कि यहाँ आसपास नज़र भी मत आना। इस तरह से जो है वो फिर वहाँ नहीं जाते हैं। और जिस तरह और जब बहुत मजबूरी हो जाती है, जब उन्हें कहीं भी भिक्षा नहीं मिलती, तब वो फिर चले जाते हैं। तो ऐसा होता है कि वो दोबारा से जो है वो जो उनके पिता होते हैं, उन बच्चों के, अमीर बच्चों के पिता होते हैं, वो उसको फिर से, तुलसीदास को फिर से 2 झापट मारते हैं और बोलते हैं यहाँ आने की दोबारा ज़रूरत नहीं है और यहाँ आसपास, और उसको जो है चोर उचक्कों से, गुंडों से जो है पिटवाते हैं। और वो डर के मारे जो है वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। और चलते चलते क्या होता है, वो एक दूसरी जगह जो है, रास्ते में बहुत चलते हैं, भूखे प्यासे चलते हैं, और दूसरी जगह जो है उनकी झोपड़ी में भी आग लगा दी जाती है। तो अब वो क्या करें बेचारे, फिर वो आगे चलते जाते हैं और दूसरी जगह कोई पीपल का वृक्ष मिलता है, वहाँ जाके, तो वहाँ पे जो है हनुमान जी का मंदिर होता है, वहाँ वो बैठ जाते हैं। और इस तरह से वो अपनी जगह जो है बदल लेते हैं। जब जगह बदलते हैं तो उनको एक जो है संत मिलते हैं जो कि भोग लगा रहे होते हैं मंदिर में। और वो जो है मंदिर में भोग लगा रहे होते हैं, तो ये उनकी जो है कुछ काम कर दिया करते थे वो, और उनको जो है इन्होंने गुरु बनाया। उन्हीं का नाम जो है हरिदास है। ये जो गुरु थे, इन्होंने इनका जो है, फिर ये छोटी अवस्था में इनका कुछ कार्य ये कर ही देते थे, उनकी झोपड़ी में साफ सफाई और उनका खाना आना बनाना, और वो ध्यान मग्न रहा करते थे। तो उन्होंने इनको जो है मूल ज्ञान दिया। इनकी जो पत्नी थी बहुत ज़्यादा विदुषी थी, जिसका नाम रत्नावली था, किंतु किसी कारणवश इनका जो वैवाहिक जीवन है वो अधिक समय तक न चल सका। इन्होंने गृह त्याग दिया था और घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए थे। वहीं पर एक संवत, यहाँ देखिए, वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। फिर मैंने आपको बताया ना, सन निकालने के लिए अब 1631 संवत है, तो इसमें आप क्या करेंगे बच्चों, 57 वर्ष घटा देंगे और सन आ जाएगा। ठीक है, तो सन कितना आता है इसमें, 1574। देखिए यहाँ पे मैंने घटाया हुआ है 1574। रामचरितमानस जो है इन्होंने इस समय लिखना शुरू किया। ठीक है, अवधी भाषा में लिखा बच्चों इन्होंने। बाद में ये काशी जाकर रहने लग गए। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान जी की स्तुति की। हनुमान बाहुक है ना, हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध हुई जो रचना लिखी इन्होंने। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा भी प्रसिद्ध है ना। बाहुक मतलब इनके जब वृद्धावस्था हो गई तो इनके भुजाओं में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लग गया, और इन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि मेरी ये जो भुजाओं का दर्द है, हे ईश्वर, इसको, प्रभु, इसको जो है आप समाप्त कर दीजिए। देखिए, फिर देखिए, इन्होंने खुद लिखा है इनकी मृत्यु के संबंध में। इन्होंने एक दोहा मिलता है, देखें, संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। देखिए बच्चों, यहाँ देखिए संवत 1680, 80 गंग के तीर, यानी कि 1680 में, संवत में 80 गंग के तीर, तीर मतलब होता है किनारा, है ना। 80 गंग के तीर, और गंगा नदी के किनारे पर श्रावण है, सावन के महीने में, और शुक्ल संपत्ति सप्तमी, देखिए संपत्ति नहीं सप्तमी, देखें शुक्ल पक्ष की 7वीं तारीख को तुलसी तज्यो शरीर, और तुलसी ने अपना जो है शरीर को त्याग दिया गंगा नदी के किनारे पर, है ना। ये संवत 1680 में, है ना, गंगा नदी के किनारे पर सावन के महीने पर शुक्ल पक्ष में 7 तारीख को तुलसी ने अपने शरीर को त्याग दिया। ऐसा दोहा लिखा हुआ हमें मिलता है। यहाँ देखिए, जिस बूढ़ी अम्मा ने, देखो मैंने आपको बताया था ना, जिस बूढ़ी अम्मा ने तुलसीदास को पाला था, वह उन्हें राम की कथा सुनाती थी और कहती थी जिसका कोई नहीं होता उसके राम होते हैं, ईश्वर होते हैं। तभी उस
बूढ़ी अम्मा के द्वारा ही बालक तुलसी को ऐसी कथा, भगवान राम की कथा जब वो सुनाती थी, तो और उन्होंने ये भी उस बूढ़ी अम्मा ने उनको ये भी शिक्षा दी थी कि जिसका कोई नहीं होता उसकी जो है भगवान अपने भक्तों की मदद करते हैं, है ना। अपने भगवान जो है, बूढ़ी अम्मा द्वारा बालक तुलसी को ऐसी कथा सुनाती थी जिससे भगवान अपने भक्तों को मदद करते। धीरे धीरे तुलसी को भगवान राम का चरित्र जो है अच्छा लगने लगा। ठीक है, यहाँ देखें ऐसा भी कहा जाता है जब उन्होंने पहला शब्द बोला था तो उनके मुंह से क्या निकला था बच्चों, राम निकला था। इसीलिए बचपन में उनका जो नाम था राम भोला हो गया। यहाँ देखिए इन्होंने राम के अनन्य भक्ति के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिसमें से निम्नलिखित प्राप्त हुए। देखें निम्नलिखित प्राप्त हुए, देखिए इन्होंने जो है राम के अनन्य भक्त तो थे ही, इन्होंने जो ईश्वर की जो भक्ति की है इन्होंने दास्य भाव, दास्य मतलब होता है दास के रूप में। ठीक है, इन्होंने सेवक के रूप में काव्य ग्रंथ में, जैसे कि रामचरित मानस है, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे जिसमें अवधी भाषा में लिखा है। विनय पत्रिका अवधी भाषा में है ना। और दोहावली और गीतावली और कवितावली देखें इन्होंने लिखी है। फिर इसमें उन्होंने रामाज्ञा प्रश्न लिखे हैं। फिर बरवे रामायण लिखे, जानकी मंगल लिखा है, पार्वती मंगल लिखा है, राम लल्ला नहछु वैराग्य संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली, है ना। तो ये जो है ये इसमें जो है इसमें इन्होंने अपने आप को जो है भगवान का जो है एक सेवक माना है। देखें, ठीक है, इन्होंने अपने आप को सेवक माना है, भगवान को स्वामी माना है। कभी भी स्वामी के सामने सेवक कुछ नहीं बोलता, जैसा मालिक कहता है वैसा नौकर कर देता है। इसके साथ ही सूरदास ने भगवान को साक्य भाव से की भक्ति की है। भगवान कृष्ण को अपना मित्र बनाया है। साक्य का अर्थ होता है सखा, मित्र, जिससे कि हम अपने मन की बातें करते हैं, अर्थात हमारा मन खुला रहता है, जिसमें यहाँ देखें जिसमें अपने आप को कम मानना जाए, अपने आप को कम माना जाता है और मालिक को बहुत सब कुछ माना जाए, वो ही दास्य भाव की भक्ति होती है। सूरदास भी पहले दास्य भाव की भक्ति करते थे, परंतु उन्होंने वल्लभाचार्य के कहने पर साक्य भाव की भक्ति की, जबकि तुलसीदास ने आजीवन दास्य भाव की भक्ति की। तुलसीदास आदर्शवादी कवि थे, इन्होंने आदर्श चरित्र का सृजन किया, हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया। ये अवधि ब्रज दोनों के विद्वान थे, दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाए। एक गुरु नरहरि दास थे जो इनके पहले गुरु थे, मूल गुरु थे। दूसरे गुरु इनके शेष सनातन थे। ये जो गुरु थे इन्होंने जो है इनको विद्या देने वाले गुरु थे। जो इनके पहले गुरु थे बच्चों नरहरि दास, यहाँ देखें नरहरि दास जो इनके पहले गुरु थे, जिनके साथ ये झोपड़ी में रहा करते थे, तो जब वो उनके द्वारा इनको उन्होंने देखा कि ये बालक जो है तीव्र बुद्धि का है और इसमें सीखने की बड़ी ललक है, तब वो अब जो है अपने गुरु के आश्रम में, शेष सनातन के आश्रम में ले गए। उन्होंने कहा कि ये बालक तीव्र बुद्धि का है, आप इसे विद्याधन देने की कृपा करें। इनके जो पहले गुरु हैं उन्होंने जो है वो दूसरे गुरु के पास ले गए। ठीक है, कहा जाता है, देखो कहा जाता है अगर आपको भारत के जीवन को जानना है, भारत के जीवन को जानना है, तो भारत की विद्या या उसको जानना चाहते हो, भारत में कैसे महान व्यक्ति हुए उनको जानना है, तो आपको क्या करना चाहिए, विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर हमको भारत के बारे में जानना है, भारत का जीवन कैसी है, जीवन जीने की जो विद्या है ना, उसको जानना है, या भारत में कैसे कैसे महान व्यक्ति हुए उसकी महानता के बारे में जानना है, तो हमें विवेकानंद को पढ़ना चाहिए, कहा भी जाता है। ठीक है, और अगर आपको भारत के अंदर के लोग कैसे हैं ये जानने की उत्सुकता है, या भारत के अंदर के लोगों के संस्कार कैसे हैं, या संस्कार
कैसे रहते हैं उनको जानना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तुलसीदास को पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको जानना है कि तुलसीदास कैसे थे, तो आपको विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए। उन्होंने जो विनय पत्रिका, ये रचना बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी हुई है, कवितावली भी ब्रज भाषा में है, रामचरितमानस अवधी में भाषा में लिखी गई है, भैरवी रामायण, यह रचना रहीमदास द्वारा प्रभावित थी, है ना। तो भैरवी एक प्रकार का बच्चों छंद है। इसके जो सबसे अच्छे ज्ञाता माने जाते हैं वो रहीम जी माने जाते हैं। रहीम द्वारा बहुत से भैरवी छंद का प्रयोग किया है। रहीमदास से प्रभावित होकर के तुलसीदास ने इस भैरवी रामायण की रचना की। दोहावली में राम काव्य को दोहे के रूप में लिखा गया विनय पत्रिका है। विनय पत्रिका में जो है राम काव्य को दोहे के रूप में लिखा है। और कवितावली में इसमें इन्होंने सूरदास से प्रभावित होकर ब्रज भाषा में लिखा है। राम लला नहछु मतलब भगवान राम के जन्म के अवसर पर ये एक तरह का लोक काव्य होता है, जो बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। अब इसमें जो है सोहा जो है छंद के अंदर होता है। और इन्होंने पार्वती मंगल लिखी, जिसमें भगवान शिव का पार्वती से विवाह का जो वर्णन मिलता है। जानकी मंगल लिखा है इन्होंने, जिसमें भगवान राम का विवाह का वर्णन है। और हनुमान बाहुक लिखा है। हनुमान बाहुक इस रचना को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वृद्धावस्था में तुलसीदास की भुजाओं में बाहों में दर्द रहने लगा। तब उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की थी कि ये मेरे बाहों का दर्द या मेरी भुजाओं का दर्द जो है आप ठीक कर दीजिए। राम आज्ञा प्रश्नावली, यहाँ देखिए, यह जो रचना थी जिसको कि आज भी लोग भविष्यवाणी करने के लिए काम में लेते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे कोडवर्ड दिए हैं जिससे कि भविष्यवाणी करने में आसानी होती है। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना है। भारत में एक समय ऐसा था कि लोग अलग अलग संप्रदाय के रहते थे, जिसमें जैन थे, सिख थे, बौद्ध थे, हिंदू थे, है ना, आदि रूपों में बिखरे हुए थे। ठीक है, तुलसी के समय में ईसाई नहीं थे। ठीक है, मुस्लिम और सिख के रूप में भी लोग थे, जहाँ हर जगह अलग अलग रूप में बिखरे हुए थे। अगर कोई भगवान शिव का कोई साधक है तो अलग अलग तरीके के लोग थे। कोई पाशुवत धर्म को मानने वाला, कोई एकदम शैव धर्म को मानने वाला, कोई भगवान शिव का तांत्रिक भक्त होता था, कोई जो है कपाली होता था। अतः भगवान शिव को भी अलग अलग रूप में मानने वाले लोग थे, है ना। तो इसी कारण देखिए गीता, तो इसी कारण तो एक इन्होंने जो हमको ग्रंथों में जो इनके जो रचनाओं में हमें समन्वय की भावना दिखती है। समन्वय मतलब कि इनका उन्होंने कहा कि एक मतलब कि ईश्वर को मानने का जो है तरीका उन्होंने बताया। इन्होंने कहा, जैसे समन्वय की भावना ऐसे कह सकते हैं बच्चों, जैसे रामेश्वर आपने नाम सुना होगा, जो कि मद्रास के तिरुवनंतपुरम में है। बल्कि रामेश्वरम में जब ऐसा हुआ था कि ये इन्होंने जब पुल बनाया था ना, तो पत्थर जो है तैरने लग गए थे, उसमें राम का नाम लिखा गया था। तो इन्होंने वहाँ पर जो है भगवान राम ने जो है शिवलिंग, ये जो तुलसीदास ने जो है वहाँ पर अपने रामचरितमानस में दिखाया है कि वहाँ पर भगवान राम से जो है शिवलिंग बनाया है ना। शिवलिंग जब इनकी स्थापना करते हुए दिखाया है और इन्होंने पूजा जो करी है वो राम ने जो है शैव की पूजा की है, तो एक समन्वय मिलता है। और दूसरा क्या है, इन्होंने हनुमान बाहु करके जो रचना लिखी है बच्चों, उसमें जो हनुमान जी को जो है शिव का ही जो है अवतार माना जाता है, तो शिव के द्वारा राम की पूजा। तो ये जो इन्होंने तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में दिखाया है, तो ये एक तरह का समन्वय दिखाया है कि उन्होंने शिव के द्वारा राम की पूजा और राम के द्वारा शिव की पूजा। तो एक मेल जोल की भावना, एक आपस में प्रेम प्यार से रहने का तरीका इन्होंने हमें बताया है कि कोई आपस में जो है शैव भक्त अलग है, वैष्णव भक्त अलग हैं, अलवार अलग हैं, है ना, अलग अलग। और ये वल्लभाचार्य संप्रदाय अलग हैं और सखी संप्रदाय अलग है। तो बहुत सारे संप्रदाय बन गए थे बच्चों, तो अलग अलग रूपों में ईश्वर को मान रहे थे, है ना।
ना, तो कोई निम्बकाचार्य के रूप में मान रहे थे। अगर हम कभी भक्ति साहित्य को पढ़ते हैं तो उसमें न जाने कितनी ही संप्रदाय वहाँ पर जो है शाखाएं उपशाखाएं हमारे को देखने के लिए मिलती हैं। तो इन्होंने जो है तुलसीदास ने क्या किया, इन्होंने समन्वय दिखाया। इन्होंने समन्वय दिखाया। समन्वय का अर्थ है कि एक प्रेम और प्यार दिखाया कि भाई आपस में हमें किस तरह की भावना एक दूसरे के प्रति रखनी है, सम्मान की भावना रखनी है ना। शैव शैव जो है वो वैष्णव से नफरत करते थे, ये भावना नहीं होनी चाहिए। इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी ग्रंथों के माध्यम से ये समाज को समझाने का प्रयास किया कि आपस में समन्वय, हिंदू मुस्लिम जो है जैसे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे हिंदू और मुसलमान, इनमें एक समन्वयता दिखाई इन्होंने। शैव भक्त हैं जैसे वैष्णव भक्त हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, इन्होंने समन्वय की जो है चेष्टा की अपने ग्रंथों के माध्यम से। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक ये गीतावली लिखा है। गीतावली में इन्होंने राम गीतावली लिखी है, राम के बारे में लिखा है। एक है कृष्ण गीतावली, वो कृष्ण से संबंधित लिखे। ये बहुत ही बुद्धिजीवी थे बच्चों, इनको दोनों भाषाओं का ज्ञान था। इनको अवधी भाषा भी इनको अच्छी तरह आती थी और ब्रज भी। तो इसने उन्होंने दोनों ही भाषाओं में लिखा। वैसे जो कृष्ण मार्गी, जो कृष्ण शाखा के जो भक्त हैं, वो ब्रज भाषा को ज़्यादा महत्व देते हैं। उन्होंने ब्रज में रचनाएं की है। तुलसीदास ने जो रचनाएं की हैं उन्होंने दोनों में की हैं। ठीक है, अवध में भी की है, अवधि में भी की है और ये ब्रज में भी की है। जो ब्रज भाषा जहाँ बोली जाती है, ब्रजमंडल के आसपास बोली जाती है। अवधि भरतपुर के आसपास, अयोध्या के आसपास अवधि बोली जाती है, अयोध्या में जो बोली जाती है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की कल्पना प्रस्तुत की। वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। बच्चों, अप्रासंगिक का अर्थ होता है कि जो जिसकी हमेशा अप्रासंगिक, एक होता है प्रासंगिक। प्रासंगिक का मतलब जो युगों युगों तक हमेशा महत्वपूर्ण रहेगी, जो हर जगह महत्वपूर्ण है, जैसे है ना, हर जगह उसकी उपयोगिता है। और अप्रासंगिक जिसकी उपयोगिता नहीं है, तो उन्होंने तुलसीदास ने ऐसे साहित्य की रचना की जो कि हमेशा प्रासंगिक रहेगा, अप्रासंगिक नहीं है, हमेशा उपयोगी रहेगा। तुलसी का काव्य भारतीय समाज के लिए एक आदर्श पथ प्रदर्शक है। इसमें आदर्श नारी का चित्रण है, पुरुषोत्तम राम का चित्रण है ना, पुरुषोत्तम सर्वोत्तम है। उन्होंने एक विवाह किया है ना, और क्या कहते हैं, उन्होंने भाई भाई का प्रेम दिखाया है भाई भाई का प्रेम दिखाया है। और पत्नी जो है अपना सब कुछ छोड़कर, है ना, अपने पति के साथ वन में चली जाती है। अगर आज की लेडीज़ को बोलेंगे कि हमारे साथ वन में चलो, तो वो कहेंगे नहीं नहीं, मुझे यहाँ घर में रहना है, आप जाओ, है ना। तो ऐसी स्त्री का वर्णन किया है, ऐसी आदर्शवादी स्त्री का यहाँ पे का वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है ना। और भाई भाई से इतना प्रेम है कि उसकी सेवा के लिए हर समय तत्पर रहता है। राजगद्दी का त्याग करते हैं। भरत के बारे में दिखाया है, भरत अपने उनके जो भगवान राम के जो है पैर के जो है खड़ाऊ या जो भी उनकी चप्पल थी, उनको जो है सिर पर रखकर जो है वो क्या करते हैं, कहते हैं कि जब तक आप 14 वर्ष का वनवास कंप्लीट करके नहीं आओगे, तब तक मैं आपकी जो है, मैं ये चरण पादुका जो है वहाँ सिंहासन पे रखूँगा। आप ही जो है सम्राट, आप ही जो है राजा के रूप में इस यहाँ पर जो है राज करेंगे, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो ऐसी भावना भाइयों के अंदर थी। आज भाई भाई का दुश्मन है। ठीक है, कोई किसी को मतलब कि भाई भाई से चिढ़ता है कि अगर उसके पास ज़्यादा पैसा है या उसके पास ज़्यादा सुविधाएं हैं या उसके पास ज़्यादा। देखो बच्चों, ये जो तुलसीदास का जो ये उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से हमको समझाया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये आज के समय में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, हमारे कुछ ऐसे संस्कार होते हैं, हमारे कुछ ऐसे हमारे पास कुछ ऐसे पूर्व जन्म और हमारा प्रारब्ध होता है बच्चों, जिसके माध्यम से हमें धन पैसा वैभव हमें सब कुछ प्राप्त होता है। और किसी को ऐसा होता है कि उसे गरीबी नसीब होती है। तो ये सब हमारा पूर्व जन्मों और कई जन्मों से कमाया हुआ हमारा जो है
प्रारब्ध है, हमारा कमाया हुआ पुण्य है जो हमें इस जन्म में मिलता है, हमें याद भी नहीं होता। तो आज अगर किसी के पास पैसा ज़्यादा है या किसी को खूब अच्छा धन दौलत भगवान ने दिया है, तो उसके कई जन्मों का वो पुण्य का फल उसे, इसीलिए कहते हैं कि बच्चों अच्छा कर्म करो, किसी को धोखा मत दो, कि ईमानदारी बरतो। ये हमारे धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं और सभी धर्मों में ये सिखाया गया है। तो आशा कर रही हूँ इनका जो है आपको जीवन परिचय अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है, काफ़ी ज़्यादा ये हो गया, लंबा वीडियो बन गया है। तो अगर आपको इसमें कुछ थोड़ा बहुत रह भी गया होगा तो उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे बच्चों। और आप ये सरस्वती दत्त करके चैनल है, अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें या ना करें, इससे मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों। लेकिन यही है कि अगर आप पसंद आती है, आपको समझ में आता है, तो आपको लाइक करोगे, ठीक है। अगर नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक करें। इसी के साथ ही मैं अपने सरस्वती दत्त अपने शब्दों को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और आप ऐसी मैं आशा करती हूँ आप खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, खूब मेहनत कर रहे होगे। और आप इसको जो है कॉपी पे लिखना है, लिख लिख के आप उसको याद करें। जय हिंद, जय भारत।